वो लोग शोलों की रोशनी में एक जुलूस की शक्ल में नसरीन को, जिसे वो अम्बा देवी के अवतार समझ रहे थे, लेकर निकले। नसरीन इनके आगे आगे थी, पुरोहित इसके पीछे पीछे बड़े अदब से हाथ बांधे चल रहा था। पुजारी डफलियां और खड़तालियां बजाते अम्बा देवी के भजन गीत गाते पीछे आ रहे थे। जंगल में एक पतली सी पगडंडी नसरीन को मशालों की रोशनी में नजर आ रही थी। वो इसी पर चल रही थी, ये सोच कर कि यही रास्ता पुरोहित की कुटिया को जाता होगा। जब वो एक टीले का मोड़ घूमी तो सामने इसे एक छोटे से कस्बे की इक्का दुक्का रोशनियां नजर आई। वो कोशिश करके बड़े वकार से चलने की कोशिश कर रही थी। कस्बे के करीब पहुंचकर पुरोहित मशल लेकर आगे हो गया। ये छोटा सा पहाड़ी गांव था, जिसमें कहीं कहीं मिट्टी के तेल के लैंप जल रहे थे। पुजारियों के भजन की आवाजें सुनकर लोग घरों से बाहर आ गए। जब पुरोहित ने ऐलान किया कि देवी अम्बावती इनको दर्शन देने आई हैं, और लोगों ने मशलों की रोशनी में खूबसूरत औरत को बाल खोले, माथे पर बिंदी सजाए, बड़े शान से आते देखा, तो वो जय देवी अम्बा के, जय देवी अम्बे जगदम्बे के नारे लगाते हुए डंडौत करने लगे। पुरोहित ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, देवी अम्बा को परेशान न करो, परे हट जाओ, पीछे हट जाओ। देहाती लोग हाथ जोड़ रहे थे, इनकी आंखों से आंसू जारी थे। वो भी भजन गाने लगे और परे परे हट गए। पुरोहित नसरीन को लेकर अपनी कुटिया में ले आया, जो पहाड़ी के एक चबूतरे पर बनी हुई थी। कुटिया के साथ एक छोटा समंदर था, जिसमें धीमी रोशनी जल रही थी। पुरोहित ने आगे बढ़कर कुटिया का दरवाजा खोल दिया। जल्दी से अंदर जाकर बांस की चारपाई पर चादर बिछाई, मशल बाहर दरवाजे पर एक सुराख में अटकाई और हाथ बांध कर सर झुकाकर बोला, देवी पधारिए। नसरीन कुटिया में दाखिल होकर चारपाई पर बैठ गई। नसरीन के बैठते ही पुरोहित ने दरवाजा बंद कर दिया। नसरीन ने अपने आप पर देवी अम्बा की शख्सियत तारी कर ली थी। ये जाहिल रसूमात में फंसे हुए लोग अगर इसे कोई देवी समझ बैठे थे, तो इसे भी इनके दरमियान अम्बा देवी बनकर ही रहना चाहिए और किसी ऐसे मौके का इंतजार करना चाहिए जब वो वहां से निकलकर बम्बई शहर पहुंचे और पाकिस्तान कौंसलेट वालों से राब्ता पैदा कर सके। इसने अपने चेहरे को बारोब बनाते हुए ऊपर उठाया और पुरोहित की तरफ देखा। पुरोहित खिलाफी तवक्का इसे घूर कर देख रहा था। नसरीन ने कोई ख्याल न किया। इसने कहा, पुरोहित जी, इन पुजारियों से कहें कि हमें परेशान न करें। हम थोड़ी देर के लिए मनो मन देवी अम्बे देवता की पूजा पाठ करना चाहते हैं। वो हिंदी के जितने अल्फाज बोल सकती थी इसने बोल दिए। ये अल्फाज इसने पहले भी सीख रखे थे। पुरोहित आगे बढ़कर नसरीन के पास चारपाई पर बैठ गया। जिस किस्म की इज्जत और तकरीम अभी तक नसरीन को देवी अम्बावती समझ कर दी जा रही थी, यह हरकत इसके खिलाफ और गुस्ताखाना थी। नसरीन ने पुरोहित को डांटते हुए कहा, पुरोहित जी, तुम्हें देवी अम्बावती के पास बैठने की इजाजत नहीं है। पुरोहित ने नसरीन को बाजू से पकड़कर हल्का सा झटका दिया और गाली देकर बोला, मैं जानता हूँ तुम देवी अम्बावती नहीं हो। तू कोई आवारा औरत है जो मंदिर की कोठरी में छुपी बैठी थी, मगर लोग तुझे देवी अम्बावती की अवतार समझने लगे हैं। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तू देवी अम्बावती बनकर रहो और जैसे मैं कहूँ वैसे करते रहो। इसमें हम दोनों का फायदा है, हम दोनों माला माल हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मेरे आदमी तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। पुरोहित ने धक्का देकर नसरीन को चारपाई पर गिराया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इसने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। नसरीन पर सख्ता तारी हो गया। नसरीन को पहले ही शुबा था कि पुरोहित मक्कारी से काम ले रहा है। वो इसे देवी अम्मे की अवतार नहीं समझता, बल्कि इसे देवी की अवतार के रूप में पेश करके लोगों को लूटना चाहता है। ये बात सच साबित हो गई थी। नसरीन ने पहला काम ये किया कि उठकर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा ली। वो सोचने लगी कि अब इसे क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए। पहली तरकीब इसके जहन में यह आई कि किसी तरह बदमाश पुरोहित को कत्ल कर दे, फिर इसका रास्ता साफ हो जाएगा। कस्बे के लोग इसे देवी का अवतार समझते हैं, वो इन पर अपना हुक्म चला सकेगी। यूं वो देवी अम्मी के मंदिर में दर्शन के बहाने किसी पुजारी के साथ बम्बई चली जाएगी और वहां जाते ही पाकिस्तान कौंसल खाने जाकर पनाह हासिल कर लेगी। दूसरी तरकीब ये भी सोची कि वो बदमाश पुरोहित के साथ मिल जाए और वहां से बम्बई की जानिब फरार होने के वास्ते मुनासिब मौके का इंतजार करे। इस सूरत में खतरा था कि बदमाश पुरोहित इसकी इज्जत पर हमला करेगा, क्योंकि वो तो इसे एक आम हिंदू औरत समझ रहा था जो किसी वजह से घर से भाग निकली थी। नसरीन यह खतरा मोल नहीं ले सकती थी। पुरोहित को कत्ल करना भी आसान काम नहीं था। अगरचे नसरीन ने अपने होने वाले सुसर से कमांडो ट्रेनिंग ले रखी थी, मगर इसके पास कोई हथियार भी नहीं था। वो इतनी आसानी से मोटी गर्दन वाला भैंसा नुमा पुरोहित को काबू नहीं कर सकती थी। परेशान ख्यालात की इसी अधेड़बुन में नसरीन को नींद आ गई। सुबह वो सो रही थी कि दरवाजे पर मुसलसल दस्तक की आवाज ने इसे जगा दिया। कौन हो? नसरीन ने पूछा। दूसरी जानिब से पुरोहित की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं पुरोहित हूँ। नसरीन ने उठकर दरवाजा खोल दिया। पुरोहित ने अंदर आते ही इसे धक्का देकर चारपाई पर गिरा दिया और हुक्म देने के अंदाज में बोला, सेठ मुरारी लाल थोड़ी देर बाद तुम्हारे दर्शन करने आ रहा है। इसके सामने अपने आप को देवी अम्मेवती बनाकर पेश करना। अब तुम्हारी भलाई इसमें है कि जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करती जाओ। मुझे जो माल मिलेगा इसमें से मैं तुम्हें कमीशन दिया करूँगा।
नसरीन ने कोई जवाब न दिया। वो इसका मुंह तकती रही। पुरोहित ने आगे बढ़कर जबरदस्ती इसकी तलाई चूड़ियां उतार ली। तुम्हारे पास और क्या कुछ है, निकालूं? मेरे पास कुछ नहीं है। बकवास करती हो, अपनी तलाशी दो। बदमाश पुरोहित नसरीन की साड़ी खींचने लगा। नसरीन ने पुरोहित को पीछे धकेलते हुए कहा, ठहरो, और फिर साड़ी के अंदर छुपाए हुए 2000 रुपए के नोट निकालकर पुरोहित के हवाले कर दिए। ये रुमाल में बंधे हुए थे। मेरे पास इसके सिवा और कुछ नहीं है, नसरीन बोली। पुरोहित ने रुमाल खोलकर 2000 के नोट देखे और इन्हें सोने की चूड़ियों के साथ रुमाल में बांधकर अपनी सदरी की जेब में रख लिया और बोला, सुकुमनी आकर तुम्हें तैयार कर देगी। पुरोहित चला गया। इसके जाने की थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र की सांवली हिंदू औरत कोठरी में आई और इसे साथ वाली कोठरी में ले गई जहाँ गुसल खाना था। सुकनी ने नसरीन को नहला धुलाकर गेरवे रंग की साड़ी पहनाई, माथे पर तिलक लगाया और पहले वाली कोठरी में लाकर पलंग पर बिठा दिया। नसरीन ने इस हिंदू औरत से 2-3 बार बात करने की कोशिश की, मगर वो औरत खामोश रही। इसने नसरीन की किसी बात का जवाब न दिया। अब वो इसे नकली देवी अम्बावती बनाकर जाने लगी तो नसरीन ने कहा, भगवान के लिए मेरी बात सुनो। नसरीन का ख्याल था कि यह भी एक औरत है, हो सकता है इसकी मुसीबत का हाल सुनकर इसका दिल पिघल जाए। वह औरत रुक गई। नसरीन ने मौका गनीमत जानकर बोलना शुरू किया, बहन क्या तुम मुझे देवी के अवतार समझती हो? सुकनी ने नफी में सर हिलाया, नहीं, इस राज से सिर्फ मैं और पुरोहित ही वाकिफ हैं और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि तुम देवी अम्बावती के अवतार बनकर हमारे पास रहो। यहाँ तुम्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, तुम भी ऐश करोगी। नसरीन ने कहा, बहन मैं मुसीबत की मारी हूँ, मेरा खवंद मुझे बहुत मारता है। मेरे माता पिता स्वर्गवास हो चुके हैं, कोई बहन भाई नहीं, कोई औलाद नहीं। मैं खामन की मार से तंग आकर दिल्ली से गाड़ी में बैठ गई। मैं बम्बई जा रही थी कि रास्ते में गाड़ी। सुकुमनी ने नसरीन को डांटते हुए कहा, अपनी राम कहानी मुझे न सुनाओ, तुम जैसी औरतों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक बात सुन लो, यहाँ से भागने की कभी कोशिश न करना। पुरोहित तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, तुम गायब कर दी जाओगी। ये कहकर सुकुमनी कोठरी से चली गई। बाहर से इसने कुंडी लगा दी। कोई आध घंटे बाद एक मोटे पेड़ वाले हिंदू लाले को साल लेकर कोठरी में आया। हिंदू लाला तो इसको देखते ही इसके आगे सजदे में गिर गया। पुरोहित ने कहा, देवी अम्बावती ये लाला बड़ा दुखी है, इसका एक ही लड़का है जो चल नहीं सकता, इसको दुआ दे दे। लाला बम्बई जाकर तुम्हारी माता के मंदिर में सोने की मूर्ति चढ़ाएगा। लाला सर उठाए हाथ बांधे नसरीन की तरफ देख रहा था। इसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे। नसरीन को पुरोहित ने इशारा किया। नसरीन ने एक हाथ उठाकर कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा। फौरन पुरोहित ने मोटे लाले को बधाई दी और इसे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। नसरीन जानती थी कि पुरोहित इस लाले से भारी रकम बटोरेगा। इसने आंखें ऊपर करके खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगी, तौबा इस्तग़फ़ार की और फिर अपनी नजात मांगी। कोठरी के बाहर गांव के लोग जमा होकर खड़ताले, चीने बजाते और भजन गाते थे। शाम तक पुरोहित लोगों को अंदर लाकर देवी के दर्शन कराता और इससे इनकी खिदमत पूरी कराता रहा। रात हो गई। नसरीन के लिए सुकुमनी एक थाल में पूरियां, लड्डू और पाल लेकर आ गई। नसरीन ने थोड़ा बहुत खाया। बाहर खामोशी छा गई। लोग भजन वगैरह गाते गाते अपने अपने घरों को चले गए। नसरीन को सुल्तान की याद आई तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस किस्म के हालात में वो फंस गई थी, इसके बारे में वो कभी रिसालों में पढ़ा करती थी। ऐसी कहानियों के सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकयात इसके साथ असली हालत में बीत रहे थे। वो क्या करे, यहाँ से कैसे निकले? कोठरी में मध्यम सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। रात की खामोशी गहरी होती जा रही थी। वो हैरान थी कि ये लोग कहाँ गायब हो गए थे। रात की खामोशी गहरी होती जा रही थी। वो हैरान थी कि ये लोग कहाँ गायब हो गए थे। इसे पुरोहित की तरफ से सख्त खतरा था। वो जानती थी कि पुरोहित एक मक्कार और बदमाश शख्स है और इसकी नीयत ठीक नहीं है। नसरीन अफसोस करने लगी कि इसके पास पिस्तौल तो क्या, कोई चाकू भी नहीं है जिससे वो अपनी इज्जत की हिफाजत करने की कोशिश कर सके। और कुछ सोचकर कोठरी का जायजा लिया। कोठरी में सिवाय एक चारपाई के और कुछ भी नहीं था, जिस पर नसरीन का बिस्तर लगा हुआ था। फर्श पर मैली सी दरी बिछी हुई थी। कोई रोशनदान नहीं था। बाहर की ताज़ा हवा सिर्फ कबाड़ के दरवाजों में से अंदर आती थी। इसे पत्थर सा पड़ा हुआ नजर आया। इसने उठकर देखा, ये पत्थर का एक छोटा सा खरल था जिसमें शायद दवाई वगैरह घूमता था। इसके साथ ही बाहर से कदमों की आवाज़ आई। नसरीन जल्दी से बिस्तर पर जाकर बैठ गई। सर्दी हो गई थी। इसने जाफरानी रंग का पुराना सा कंबल ऊपर लिया हुआ था। कोई शख्स कोठरी की तरफ आ रहा था। कदमों की आवाज़ दरवाजे के पास आकर रुक गई। कोई बाहर से कुंडी खोल रहा था। नसरीन का दिल धड़कने लगा। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसने कांधों पर कंबल डाल लगा था। अंदर आते ही इसने अंदर से कुंडी लगा दी। आखिर वो घड़ी आ गई थी जिसका नसरीन को धड़का लगा हुआ था और जिसके लिए इसने अपने आप को तैयार भी कर रखा था। पुरोहित ने कंबल कांधों से उतार कर परे फेंक दिया और नसरीन की तरफ बढ़ा। इसने कोई नशा कर रखा था मगर वो पूरी अपने होशो हवास में था। पुरोहित ने आते ही नसरीन को गिरबान
कान से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, देवी अब हम तुम्हारे दर्शन करेंगे। नसरीन ने दोनों हाथों से इसे पीछे किया मगर पुरोहित पर कोई असर न हुआ। इसने नसरीन को एक झटका दिया और गाली देकर गुर्राया, लोगों के लिए तो देवी अम्बावती है मगर मेरे लिए मेरी रखेल है, मुझे खुश करेगी तो ऐश करेगी। नसरीन इतनी देर में फैसला कर चुकी थी कि वो यहाँ अकल से काम लेगी, वो सांड जैसे का मुकाबला नहीं कर सकती। इसने सर झुका लिया और जैसे आजी के साथ कहा, ठीक है जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी, मगर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वो कौन सी बात? तुम मुझे एक बार बम्बई शहर की सैर कराने ज़रूर ले जाओगे। ज़रूर ले जाऊंगा, वहाँ तो तेरी माता अम्बे का मंदिर है, तुझे वहाँ दर्शन करने ले जाऊंगा। पुरोहित ने दस्तदराजी शुरू कर दी। नसरीन जल्दी से उठ खड़ी हुई, ठहरो पुरोहित जी। नसरीन चारपाई से उतरकर अपनी साड़ी ठीक करने लगी। पुरोहित ने जो नशा कर रखा था वो अपना रंग दिखाने लगा था। वो चारपाई से उठा और लड़खड़ा गया। नसरीन दौड़कर कोने में चली गई। पुरोहित इसे गालियां देता इसकी तरफ बढ़ा। नसरीन खास तौर पर कुछ सोचकर कोठरी के इस कोने में आई थी। जो ही पुरोहित ने आगे बढ़कर नसरीन को अपने बाजू में लेना चाहा, वो तेजी से घूमकर इसके पीछे आ गई और इसे दीवार की तरफ धक्का दिया। पुरोहित का सर दीवार से टकराया और वह नीचे गिर पड़ा। नसरीन इसी लम्हे के इंतजार में थी। इसने कोने में पड़ा हुआ पत्थर का गोल सा टुकड़ा उठाया, पूरी ताकत से पुरोहित की खोपड़ी पर दे मारा। वो रुकी नहीं, पत्थर से पुरोहित की खोपड़ी को कूटती गई, यहाँ तक कि इसके बाजू थक गए। इसने खरल फेंक दिया। पुरोहित की खोपड़ी कुचली गई थी और खून में इसका सर पिचक कर लथपथ हो रहा था। नसरीन ने परे हटकर अपने लिबास को दुरुस्त किया, चारपाई के नीचे पड़ा अपना सैंडल पहना, दरवाजे की कुंडी खोली, बाहर देखा, ठंडी सर्द हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराया। बाहर खामोशी थी, अंधेरा था। कुछ फासले पर कस्बे में इक्का दुक्का रोशनी हो रही थी। वो कोठरी से निकली और अल्लाह का नाम लेकर एक तरफ चल पड़ी। अपने अंदाजे के मुताबिक वो इसी तरफ चल रही थी जिधर रेलवे लाइन थी, मगर अंधेरे में वो सीमत का अंदाजा न रख सकी और वो बरसाती पहाड़ी नाला न आया जिसको पार करके इसे रेलवे लाइन तक पहुंचना था। वो समझ गई कि मैं रास्ता भूल गई हूँ, मगर वो रुक नहीं सकती थी। वो चलती गई। पथरीली और नाहमवार जगह थी, कहीं खुश्क घास थी और कहीं छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे। वो सुबह होने से पहले पहले कस्बे से जितनी दूर हो सके निकल जाना चाहती थी। इसे कुछ एहसास नहीं था, इतना ही ख्याल था कि अभी आधी रात नहीं हुई। इसने छोटे छोटे टीले उबूर किए, कई ढलानों पर से उतरी। आखिर अंधेरे में इसे नाला नजर आ गया। ये नाला बहुत आगे जाकर जंगल में से गुजरता था। वो रुक गई। नाला बह रहा था। वो किनारे के साथ साथ चल पड़ी। नाला आगे जाकर बाएं जानिब घूम गया। नाले पर बांस का एक छोटा सा पुल बना हुआ था। वो पुल के जरिए नाला पार कर गई। आगे किनारे में दूर तक खाली मैदान थे जिसमें कहीं कहीं ताड़ के दरख्त थे जो सितारों की फीकी रोशनी में धुंधले दिखाई दे रहे थे। वो एक पगडंडी पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। वो कुछ थक भी गई और इसे यह भी एहसास था कि वो कस्बे से दूर हो गई है। खासी देर तक वो पगडंडी पर चलती रही। इसे डर भी था कि कहीं से शेर गीदड़ वगैरह ने निकल आए। यहाँ कोई गांव भी नहीं था। पुराना इलाका ख़त्म हुआ तो पगडंडी एक जंगल में दाखिल हो गई। जंगल जहाँ से शुरू होता था ऊंचे घने स्याह दरख्तों की एक दीवार सी निसफ दायरा बनाती हुई दूसरी तरफ चली गई थी। नसरीन एक जगह बैठ गई। वो सोच में पड़ गई कि रात के अंधेरे में जंगल में दाखिल हो या ना हो, जंगल से इसे खौफ आ रहा था। वहाँ यकीनन जंगली दरिंदे भी होंगे। इसने जंगल में दाखिल होने के बजाय दरख्तों की दीवार के साथ साथ जनूब की जानिब चलने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर बैठकर सुस्ताने के बाद वो अपने सोचे हुए रास्ते के मुताबिक दरख्तों के साथ साथ चल पड़ी। जंगल की तरफ से कभी कभी किसी जंगली जानवर के गीदड़ के बोलने की आवाज़ आ जाती। नसरीन ने हौसला नहीं हारा। ये हौसला हारने का मुकाम भी नहीं था। वो पीछे एक तरफ करके आ रही थी। अगरचे इसने ये खून अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था जिसका कुदरती तौर पर इसे पूरा हक था, मगर वो दुश्मन मुल्क में थी। वहाँ कानून इसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। इन हालात में इसे हर हालत में कानून से बचना था और अपने आप को इस खतरनाक हाल से निकाल कर ले जाना था। ये जज्बा इसे ताकत दे रहा था। एक तरफ से आसमान पर जर्द जर्द गोल चांद निकल आया। चांद के निकलते ही अंधेरा काफ़ी हद तक दूर हो गया। जंगल इसके दाएं जानिब था जो सुनसान था। एक छोटी सी नदी आ गई। इसने वहाँ बैठकर मुँह हाथ धोया, पानी पिया, पाँव धोए। मुसलसल चलने से सर्दी का एहसास खत्म हो गया था। कुछ देर वहाँ सुस्ताने के बाद नसरीन दोबारा चल पड़ी। चांद जंगल के दरख्तों के पीछे आ गया। वो इन दरख्तों के लंबे लंबे सायों में चल रही थी। जंगल के दरख्तों की दीवार खत्म हो गई तो नसरीन का दिल खुशी से उछल पड़ा। दूर रेलवे सिग्नल की लाल बत्ती नजर आ रही थी। इसका मतलब था कि वहाँ कोई छोटा रेलवे स्टेशन जरूर था। यहाँ खेत शुरू हो गए। खेतों में फसल उगी हुई थी। वो फसल के दरमियान चलती चली गई। इसका रुख रेलवे सिग्नल की सुर्ख बत्ती की तरफ था। आखिर रेलवे लाइन आ गई। ये जमीन से ऊंची थी। वो पत्थरों पर चढ़ती रेलवे लाइन पर आ गई।
कुछ फासले पर किसी रेलवे स्टेशन की बत्तियां देखी तो बेख्तियार इन रोशनी बत्तियों की तरफ बढ़ गई। ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। नसरीन प्लेटफॉर्म पर आ गई। प्लेटफॉर्म पर बहुत कम मुसाफिर नजर आए। कोई ट्रेन भी खड़ी नहीं थी। एक बेंच पर एक औरत अपने बच्चों को लिए बैठी थी। दोनों बच्चे इसकी गोद में सो रहे थे। नसरीन ने गेरुए रंग की साड़ी पहन रखी थी। माथे पर तिलक भी लगा हुआ था। वह हुलिये से कोई जोगन लग रही थी। इसने अपने आप को जोगन जाहिर करने का ही फैसला किया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता चलती बेंच पर आकर बैठ गई। जो औरत अपने बच्चों को लिए बैठी थी इसने शलवार कमीज पहन रखी थी और गर्म चादर ओढ़ी हुई थी। नसरीन को यकीन हो गया कि ये औरत मुसलमान है, मगर वो किसी भी मुसलमान पर अपने दिल का हाल जाहिर नहीं कर सकती थी। इसे किसी के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो इसके साथ किस किस्म का सलूक करेगा, मगर इसे मदद की ज़रूरत भी थी और दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान में कोई मुसलमान ही इसकी मदद कर सकता था। मगर दुश्मन मुल्क में किसी मुसलमान से मदद हासिल करने के वास्ते भी फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत थी। इस वक्त तक आधी रात गुजर चुकी थी। प्लेटफॉर्म तकरीबन खाली था। नसरीन को यह भी इल्म नहीं था कि जो ट्रेन वहां आने वाली है वो दिल्ली से बम्बई जा रही थी या बम्बई से दिल्ली जाने वाली थी। नसरीन ने तय कर लिया था जिस तरफ से भी ट्रेन आएगी वो इसमें बैठ जाएगी। वो इस इलाके से निकल जाना चाहती थी। औरत ने नजरें उठाकर नसरीन को देखा और फिर प्लेटफॉर्म के छोटे से कोने की तरफ देखने लगी, जिसके आगे बरामदे में टिकट घर की बत्ती जल रही थी और वहाँ इसका आदमी वहाँ खड़ा टिकट लेने के बाद रेजगारी गिन रहा था। नसरीन ने औरत से पूछा, गाड़ी किस वक्त आएगी बहन? औरत ने पूछा, कहाँ जाओगी जोगन बीबी? वो औरत नसरीन को जोगन समझने में हक बजानिब थी। नसरीन ने बम्बई का नाम ले लिया। औरत बोली, बम्बई जाने वाली गाड़ी तो सुबह के वक्त आएगी, अब तो दिल्ली जाने वाली गाड़ी आ रही है। नसरीन चुप हो गई। सोचने लगी, क्या करूं? ठीक है, मुझे दिल्ली की तरफ ही भाग जाना चाहिए। दिल्ली में तो पाकिस्तान का सफारत खाना होगा, अब तो वहीं मेरी जान को सुकून मिलेगा। लेकिन इसके पास टिकट के पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं, मैं बगैर टिकट ही बैठ जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम इस कत्लगाह से तो दूर निकल जाऊंगी। औरत पूछने लगी, तुम्हारे साथ कोई आदमी नहीं है बीबी? कहाँ से आ रही हो? नसरीन ने झूठ बोलते हुए कहा, इधर एक मंदिर में देवी दर्शन के लिए आई थी। पहले सोचा बम्बई देवी अम्बा को जाऊं, मगर सुबह तक यहाँ कहाँ बैठूंगी। दिल्ली की गाड़ी आ रही है तो दिल्ली चलकर माता देवी के मंदिर में पूजा करूंगी। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बीबी, तुम्हारी कौन सी टिकट लगती है? जोगी जोगरों को तो कोई भी टिकट नहीं पूछता। नसरीन बड़ी खुश हुई। अब तो बेफिक्री से दिल्ली तक जा सकती थी। इसने पाकिस्तान में सुन रखा था कि नाबीना फकीरों से रेलवे वाली रेलगाड़ी का टिकट नहीं मांगते। यहाँ हिंदुस्तान में जोगी जोगन बगैर टिकट रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं। अब इसे ये पता लगा कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी जल्दी आ जाएगी, कहीं पुरोहित के कत्ल का पता न चल जाए। मगर रात को कोठरी में कौन आएगा? इसकी लाश का तो सुबह को ही लोगों को इल्म होगा। इसे फिक्र लग गई थी कि कहीं पुरोहित की चहेती सुकुमनी पुरोहित के पीछे पीछे वहां ना आ जाए। इसने कोठरी में पुरोहित की लाश देखकर शोर मचा दिया होगा। सारे गांव वाले उठ गए होंगे। पुलिस को इतला की गई होगी और पुलिस पहला काम ये करेगी कि करीबी रेलवे स्टेशनों और बस के अड्डों को खबरदार कर देगी और पुलिस पार्टियां इसकी तलाश में निकल खड़ी होंगी। इस किस्म के ख्यालात ने नसरीन को मजीद बेचैन कर दिया। इसने औरत से एक बार फिर सवाल किया कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई? औरत बोली, आने वाली है। इतने में इस औरत का बेटा सामान कुली के सर पर रखवाए आते ही बोला, अम्मा गाड़ी आने में 5-10 मिनट रह गए हैं, यहाँ 2 मिनट के लिए आओगी? तुम जल्दी से सवार हो जाना, मैं सामान रखवा लूँगा। लड़के के अपनी वालदा को अम्मा कहकर बुलाने से इस बात की तस्दीक होगी कि मुसलमान फैमिली है। नसरीन को एक तरह से इत्मीनान सा हो गया कि वो एक मुसलमान के साथ रेल में सफ़र करेगी। अपने बारे में इसने अभी तक मुसलमान औरत नहीं बताया था। वो कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। दिल्ली पहुँचने के बाद इसका इरादा सीधा सफारत खाने की बिल्डिंग में जाने का था। ये खतरा ज़रूर था कि दिल्ली में बाई और इसके बदमाश एजेंट के आदमी इसे न देख लें। उन्होंने देख लिया तो वो इसे दबोच लेंगे और वो कुएं से निकलकर खड्ड में जा गिरेगी। इसका इलाज ये है कि वो दिल्ली की स्टेशन पर ही बैठी रहेगी। जब रात का अंधेरा हो जाएगा तब टैक्सी पकड़ेगी और सीधी पाकिस्तानी सफारत खाने पहुंच जाएगी। इसने औरत से पूछा, गाड़ी दिल्ली किस वक्त पहुंचेगी? औरत का बेटा बेड़ी का कश लगाकर बोला, देवी माता, ये गाड़ी पैसेंजर है, कल रात को दिल्ली पहुंचेगी। नसरीन को इत्मीनान हो गया। अच्छा है, अब इसे स्टेशन पर बैठकर अपना चेहरा लोगों को दिखाने का खतरा मोल लेना नहीं पड़ेगा। वो इस मुसलमान फैमिली के साथ ही स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी ले लेगी। वो औरत चाहती थी कि किसी तरह अपना लिबास बदल ले, मगर ऐसा हो नहीं सकता था। इतने में ट्रेन आ गई। औरत के बेटे ने शोर मचा दिया, अम्मा जल्दी करो, वो डब्बा देखो, वहाँ जगह है, बस ऊपर चढ़ने की करो, मैं सामान रखवा रहा हूँ, जल्दी करो। ट्रेन में खासा रश था। डब्बा पहले ही मुसाफिरों से भरा हुआ था। 3rd क्लास के जनाना डब्बे में कुछ मर्द भी सवार हो गए। नसरीन ने औरत के एक बच्चे को उठा लिया। वो जल्दी जल्दी जनाना डब्बे में घुस गई। मर्द जमीन पर बैठे ऊँग रहे थे। कुछ औरतें बैठी बातें कर रही थी, कुछ वहीं टेढ़ी मेढ़ी होकर सो रही थी। ये लोग भी वहीं जगह बनाकर बैठ गए। गाड़ी 2 मिनट रुकी।
फिर चिक चिक करती आगे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद ट्रेन दिल्ली की तरफ भागी जा रही थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।